18 जे के एलएच में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं इस वक्त की अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर एक बार फिर मन की बात की और इसमें खास तौर से भारत के बढ़ते एनिमेशन सेक्टर ओरिजिनल इंडियन कंटेंट को विस्तार से बताया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने साइबर क्राइम में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराध को रोकने के लिए आपको 3 चरणों में इससे निपटना होगा। इसका पहला चरण रुको, दूसरा चरण है सोचो, तीसरा चरण एक्शन लो, जिसमें राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन कंप्लेन करना शामिल है। पीएम मोदी ने मन की बात में भगवान बिरसा मुंडा को भी याद किया। साथ ही उन्होंने फेमस हो रहे वर्चुअल टूरिज्म की जानकारी दी। पीएम मोदी ने श्रीनगर में आयोजित मैराथन का जिक्र किया और फिट इंडिया और वेलनेस को लेकर लोगों में जागरूकता की तारीफ की। मैं भारत के युवाओं से कहूंगा, अपनी क्रिएटिविटी को विस्तार दे। क्या पता दुनिया का अगला सुपरहिट एनिमेशन आपके कंप्यूटर से निकले, अगला वायरल गेम आपका क्रिएशन हो सकता है। एजुकेशनल एनिमेशंस में आपका इनोवेशन बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। इसी 28 अक्टूबर को यानी कल वर्ल्ड एनिमेशन डे भी मनाया जाएगा। आइए हम भारत को ग्लोबल एनिमेशन पावर हाउस बनाने का संकल्प लें। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर किसी की जागरूकता, हर नागरिक की जागरूकता। जो लोग भी इस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार होते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। आप जागरूकता के लिए हैशटैग सेफ डिजिटल इंडिया का प्रयोग कर सकते हैं। मैं स्कूलों और कॉलेजों को भी कहूंगा कि साइबर स्कैम के खिलाफ मुहिम में छात्रों को भी जोड़ें। समाज में सबके प्रयासों से ही हम इस चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। मुझे याद है जब मैं योग दिवस पर श्रीनगर में था, बारिश के बावजूद भी कितने ही लोग योग के लिए जुटे थे। अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर में जो मैराथन हुई, उसमें भी मुझे फिट रहने का यही उत्साह दिखाई दिया। फिट इंडिया की ये भावना अब एक मास मूवमेंट बन रही है। साथियों, मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि हमारे स्कूल्स बच्चों की फिटनेस पर अब और ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। फिट इंडिया स्कूल आवर्स भी एक अनोखी पहल है। स्कूल्स अपने फर्स्ट पीरियड का इस्तेमाल अलग अलग फिटनेस एक्टिविटीज के लिए कर रहे हैं। कितने ही स्कूलों में किसी दिन बच्चों को योग करवाया जाता है, कभी किसी दिन एरोबिक्स के सेशन होते हैं, तो एक दिन स्पोर्ट्स स्किल पर काम किया जाता है। किसी दिन खो खो और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल खिलाए जा रहे हैं और इसका असर भी बहुत शानदार है कि आत्मनिर्भरता का ये अभियान अब सिर्फ सरकारी अभियान नहीं है। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन अभियान बन रहा है। अनंतनाग की फिरदौसा बशीर जी, उनको कैलीग्राफी में महारत हासिल। 1 सदी से भी अधिक पुरानी सारंगी के जरिए वे डोगरा संस्कृति और विरासत के विभिन्न रूपों को सहेजने में जुटे। हानले का टेलीस्कोप भले ही दूर की दुनिया देख रहा हो, लेकिन ये हमें एक चीज और भी दिखा रहा है, और ये चीज है आत्मनिर्भर भारत का सामर्थ्य। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा का कहना है कि वजीर आजम मोदी का प्रोग्राम मन की बात कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को पूरे मुल्क के लोग बहुत तवज्जो से सुनते हैं। इस दौरान उन्होंने बड़े पैमाने पर पार्टी की मेंबरशिप मुहिम चलाने की बात कही है। आज मन की बात का कार्यक्रम जो है वो था और वो कार्यकर्ताओं ने सुना। ये सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए मन की बात का कार्यक्रम नहीं होता, ये पूरे जो हमारे इस देश के नागरिक हैं बड़ी उत्सुकता के साथ कार्यक्रम को देखते भी हैं और सुनते भी हैं।
क्योंकि मन की बात कार्यक्रम नरेंद्र भाई मोदी जी का एक लोकप्रिय कार्यक्रम है और इसमें राजनीति नहीं होती, राजनीति से ऊपर उठकर ये कार्यक्रम रहता है। उन लोगों का प्रोत्साहन होता है, उनका मनोबल बढ़ाया जाता है जो निस्वार्थ भाव से देश के लिए काम करते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के काबीनी वजीर बराए जंगलात और जल जीवन मिशन जावेद अहमद राणा ने शोपियां का दौरा किया। उन्होंने जंगलात की हिफाजत और गैर कानूनी कटाई से निपटने के लिए सख्त इक़दाम की यकीन दहानी कराई। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने बिजली की फराहमी को बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक मरकूज हदफ के साथ साथ पूरे जिले में पानी की फराहमी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है और इस पर जोर भी दे रही है। इनके हमरा जैनपुरा के एमएलए शौकत हुसैन गनाई और शोपियां के साबिक एमएलए शेख मोहम्मद रफ़ी भी मौजूद रहे। कि सर्दियों में एक तो पावर सप्लाई की प्रॉब्लम रहती है, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम रहती है, हमारा जो फायरवुड है उसकी दिक्कत रहती है। मैंने ज़िला इंतज़ामिया को ये हदायत दे दी है कि वो इससे पहले कि हमें ये मुश्किलात हमारे सामने आए उससे पहले उपाय कर लें। और मेरा जो अपने डिपार्टमेंट है जल शक्ति विभाग उनके ऑफिसरान को भी मैंने चंदन कबिल पूरे यूटी के हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे ऑफिसर्स थे जल शक्ति विभाग के, उनको बुला के मैंने हदायत दे दी है कि इस स्कीम को मुकम्मल करने में कोई कसर बाकी न छोड़ें। हमारी सरकार उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार जो है वो पब्लिक की सरकार है, वो लोगों की सरकार है और वादाबंद हैं हम कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बुहरान से, चाहे वो सियासी बुहरान हो, इक्तसादी बुहरान हो, माली बुहरान हो, उससे बाहर निकालने के लिए हम वादाबंद हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वर्किंग रिलेशंस में हमारे साथ कोऑपरेट करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पुलवामा में मेंबरशिप वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। पार्टी के सीनियर लीडर बिलाल अहमद पर्रे और पार्टी के जिला सदर पुलवामा लतीफ़ अहमद भट्ट की सरबराही मुनक़िद हुए और एक रोज़ा कारकुनों के वर्कशॉप में पार्टी मेंबरशिप का आगाज़ करने के लिए पार्टी के मुंतखब जिम्मेदारों को मेंबरशिप ड्राइव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर बीजेपी के जिला सदर पुलवामा लतीफ़ अहमद भट्ट ने कहा कि वो बलदियाती और पंचायती इंतखाबात के लिए जहां तैयार हैं, वहीं इस बार काफ़ी तादाद में पुलवामा से बीजेपी की मेंबरशिप होगी। हो भारतीय जनता पार्टी, खासकर हम मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात कर रहा हूं, हम तैयार हैं। चाहे पंचायत इलेक्शन कब बिगुल बज चुके हैं, हमारी कैंडिडेट तैयार है। आपने देखा असेंबली इलेक्शन में था, यहां हमारी कैंडिडेट था राजपुरा में अरशीद अहमद भट्ट साहब। चलिए वहां भी हमने वोट शेयर ठीक लिया, 5,500 वोट हमने वहां से भी हासिल किया। मैं उसको भी आपके माध्यम से मुबारकबाद करना चाहता हूं। और चाहे अब पंचायत इलेक्शन हो, यूएलबी इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और बीजेपी लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने कठुआ में एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान निर्मल सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की फायरिंग, टारगेट किलिंग और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती है। इन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान की हिमाकत की निशानी है, जिसका जवाब देने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार और चौकस है। पहले हम जम्मू के जो वोटर्स हैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनका एक जम्मू कश्मीर के लिए के पिछले समय से 2014 से एक बहुत बड़ा एक उनका आशीर्वाद रहा है यहाँ की तरक्की, तामीर, अमन शांति के लिए, उसके मद्देनज़र जम्मू के जो देशभक्त वोटर्स हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बम्पर जीत दिलवाई है। थोड़ा सा कसर रह गई, अगर थोड़ी सी बातें होती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती, लेकिन चलो अगली बार से ही। और जम्मू पुलिस की जानिब से शोहदा की याद में डीपीएल जम्मू से एक बाइक रैली का इनेकाद किया गया। ये रैली जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए वापस डीपीएल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। बाइक रैली का इफ्तिताह एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन ने किया। इस मौके पर बाइक सवारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इन बाइकर्स में पुलिस एहलकार और आम शहरी शामिल थे। एडीजीपी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि इन तमाम पुलिस एहलकारों को याद रखना ज़रूरी है जिन्होंने मुल्क की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं।
हम लोग अपने जो शहीद हैं उनकी स्मृति में हम लोगों ने एक बाइक रैली का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है और ये हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन है। इनकी शहादत को हम याद करते हैं और इनकी जो सुप्रीम सेक्रीफाइसेस को हम नमन करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सभी मरहलों पे काम किया है। आतंकवाद की लड़ाई में हमारे काफ़ी लोग शहीद हुए हैं और सभी के साथ, इन सभी शहीद परिवारों के साथ पूरा हमारा जम्मू कश्मीर का जो परिवार है ये इनके साथ है। और शाना बशाना हम इनके वेलफेयर के अलावा भी सभी कार्यक्रमों में हम इनको बुलाते हैं और उन्हीं की याद में आज हमने ये बाइक रैली रखी थी। सर, जो जिस तरह के कश्मीर के हालात और अभी यहाँ फेस्टिवल सीजन भी है, इस तरह के सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए? सारे सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए हैं और पूरे सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। और पुलिस मेमोरियल डे के मौके पर पुलवामा में पुलिस की जानिब से यकजहती हफ्ता मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में रन फॉर यूनिटी का एहतमाम किया गया। पुलवामा के शहीद पार्क से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में पुलवामा के मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। SSP पुलवामा PD नीता ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली शहीद पार्क पुलवामा के रास्ते डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने कहा कि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर इन्होंने शहीद पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया है। जवान थे जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और अपनी जान तक गंवा दी, तो ये हम उन्हीं की याद में कर रही है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है, पुलिस अथॉरिटी ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया है शहीद पार्क से लेकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन तक। तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं भी इसका एक पार्ट बन रहा हूँ ताकि हमारे जो मार्टियर्स हैं, पुलिस मार्टियर्स, हम उनको याद रख सकें। जो प्रोग्राम आज हम मनाने जा रहे हैं वो है रन फॉर यूनिटी। इससे हमें क्या होता है कि जो हमारे मार्टियर्स होते हैं, जो पुलिस मार्टियर्स होते हैं स्पेशली पुलिस के, तो उन्हें हम इस तरह से याद करते हैं, वो हमें याद रहते हैं इस प्रोग्राम की वजह से। और गुरेज में कल डाक बंगला में आला अफसरान की एक मीटिंग होने जा रही है जिसकी सदारत MLA गुरेज नज़ीर गुरेजी करेंगे। मीटिंग में गुरेज में मौसम सरमा शुरू होने से पहले विंटर स्टॉकिंग का जायजा लिया जाएगा ताकि गुरेज बांडीपोरा सड़क बंद होने से पहले विंटर स्टॉकिंग को मुकम्मल किया जा सके। इसके अलावा ज़ेर ताबीर अहम प्रोजेक्टों पर पेशरफ्त का भी जायजा लिया जाएगा। किसी बांडीपोरा से उसको मैंने कहा कि जो गुरेज है वो 5-6 महीने बंद रहता है गुरेज दिलेल, और आप वहाँ ट्रांसफार्मर के जरिए अब हम तो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं थ्रू ग्रिड से, और अगर वहाँ विंटर में कहीं ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो दूसरा मिलना मुश्किल है। उसके लिए मैंने उनसे बात की है DC साहब से कि एक तो वहाँ कोई ट्रांसफार्मर बैंक रखा जाए, नहीं तो वहाँ कोई छोटा सा वर्कशॉप खोला जाए। और सियाती मकाम गुलमर्ग में सयाह खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बड़ी तादाद में सयाह गंडोला की सवारी भी कर रहे हैं। सयाह काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। इन सयाहों का कहना है कि किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोई भी सयाह गुलमर्ग में सैर व तफरीह कर सकता है। सयाहों का कहना है कि गुलमर्ग वो जगह है जहां कोई अपना दिली सुकून हासिल कर सकता है। सयाहों ने तमाम लोगों से अपील की है कि वो गुलमर्ग आकर इस जन्नत की सैर करें। सयाहों ने यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी की भी खूब तारीफ की। टूरिस्ट यानी सयाह के साथ बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। कश्मीर घूमने ही आया है, इंक्लूडेड गुलमर्ग इंक्लूशन है, और आज गुलमर्ग आया है। फैंटास्टिक ब्यूटीफुल सीनरी वी हैव एंजॉयड, एंड द पर्सन्स आर आल्सो वेरी जेंटल, कॉर्डियल एंड जेंटल बिहेवियर। अगर किसी को समझना है कि क्यों कश्मीर को बोला जाता है पैराडाइज ऑन अर्थ, इसको मतलब उसको पर्सनली आकर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पिक्चर खींच रहे हैं, हम लोग फोटोग्राफी देख रहे हैं, फोटोग्राफ्स जो है वो आपको वो एक्सपीरियंस नहीं दे सकता जो आप एकदम आंखों के सामने आप जो देखेंगे, आप जो महसूस करेंगे। अच्छा जगह है, अच्छा ये है, हमको बहुत 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 अच्छा लगा। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, ये तो अच्छा लगना ही होगा, ये आगे आने का भी मन होगा, और जो है सब कुछ हम सब लोग को हम बोलेंगे कि कश्मीर एक बार, जन्म में एक बार कश्मीर होके जाना। गुलमर्ग तो आना ही पड़ेगा, कश्मीर आएंगे तो गुलमर्ग सोनमर्ग ये सब तो जगह है आने का।
और झील वुलर की शान रफ्ता बहाल करने के लिए 2012 में वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम की गई थी। इसके बाद वुलर के एक हिस्से के निकासी का अमल शुरू किया गया, लेकिन पिछले 4 सालों से वुलर के निकासी का अमल बंद पड़ा हुआ है। मकामी माहीगीरों का कहना है कि वुलर की मौजूदा हालत ठीक नहीं है। आलूदगी की वजह से वुलर की पैदावार पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। तकरीबन लगभग 1,000 कर यप कलुम जनाब, यप लारापुर जनाब, यप बानीर जनाब, सदरकूट अत इलाकस मज, यप दरिया किनार किनार सारी कर तो ब्या गैर कमाई तथ कमाई बयान सह गैर कमाई सह मर्द ये जानी वानी कर गैर। इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, नहीं तो इससे बहुत बड़ा असर पड़ जाएंगे जो माहीगीर है, जो इससे अपने लाइवलीहुड निकालता है। मेरे ख्याल से अगर इसकी तरफ अच्छी तरह तवज्जो नहीं दे देंगे गवर्नमेंट, तो एक बड़ा हमारे लिए नुकसान मतलब हो जाएंगे ये। तो क्योंकि दिन ब दिन अगर हम देख रहे हैं तो ये कम होता जा रहा है, तो इसमें पोल्यूशन भी हो रहा है, और जो सिलट आ रहा है पहाड़ों पे से, जो बारिश से सिलट आ रहा है वो इसी में आ रहा है। और राजौरी जिले की कदीम चंगसराय 16वीं सदी ईस्वी की है, जिसे मुगलों ने कश्मीर में अपने सालाना वफ्द के दौरान ट्रांजिट कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया था। चंगस की मुगल सराय तारीखी तौर पर मुगल शहंशाह जहांगीर की बाक़ियात रखने के लिए मशहूर है, जो 1627 ईस्वी में कश्मीर से दिल्ली जाते हुए इंतकाल कर गए थे। ये ख्याल किया जाता है कि महारानी ने जानशीनी की जंग से बचने के लिए इसे दफन किया था। मकामी लोगों और सयाहों ने इसे मजीद तरक्की देने का मुतालबा किया है। इनका मुतालबा है कि इसे मजीद तरक्की दी जाए ताकि हमारी तारीख पर रोशनी डाली जा सके। जो मुगल जो रूलर थे, इसको एज अ वन नाइट फोर्ट जो यूज़ किया करते थे, एक रात रुकने के लिए। जब मुगल पीरियड था 1605 से लेके मतलब 1605 में इस किले को जो कंस्ट्रक्ट किया गया जहांगीर द्वारा। राजौरी में जो है जहांगीर की डेथ हो जाती है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उसकी बॉडी से जो स्मेल आना, गंध आना शुरू हो जाती है। तो वो अपने फिजिशियन से मिलकर जो एक बात करते हैं कि क्या किया जाए। जो उनके खास 3-4 करीबी लोग थे, उन्होंने आपस में मिलकर ये सलाह की कि यहाँ पे जो इंटेस्टाइन जो स्मेल वाला पार्ट है और जो थोड़े बॉडी पार्ट हैं जो अंदर से स्मेल कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पे दफनाएंगे। बाकी जो शरीर है वो पालकी में बिठा के हम पाकिस्तान की ओर ले चलेंगे। बॉडी को प्रिजर्व करने की कोशिश और रास्ते में कहीं और दफनाने की कोशिश की। और यहाँ पे चंगस का मतलब है इंटेस्टाइन पर्शियन लैंग्वेज में। तो नूरजहां साहिबा ने कुछ उनके इंटरनल डेड पार्ट्स निकाले थे, उनको प्रिजर्व किया रखा था। और यहाँ भी एक पार्ट शायद इंटेस्टाइन उनका दफनाया हुआ है। हमारा तो यही कहना है कि इसको जितना ज़्यादा डेवलप किया जाए उतना हमारे चिंगस के अवाम के लिए अच्छा होगा और चिंगस के लोगों के लिए अच्छा होगा और आने वाली हमारी जनरेशन के लिए और अच्छा होगा। क्योंकि जितना टूरिस्ट होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए हमारा आया का केंद्र बनेगा हमारे लिए, और जितना ज़्यादा टूरिस्ट होगा इतना ज़्यादा हमारी इनकम बढ़ेगी। राजौरी ज़िला का चिंगसरां इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ऐसा बताया जाता है कि 1627 ईस्वी में उस वक्त के राजा जहांगीर जब यहाँ से गुजर रहे थे तो अचानक उनकी जब मौत हुई तो उनकी आंतड़ियाँ यहाँ पर दबाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर वो अक्सर आया जाया करते थे, अक्सर उनका ये रूट रहा करता था। तो ये सराह उस वक्त की बनी हुई है और बहुत ही ऐतिहासिक सराह है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो आप देख सकते हैं किस तरह से पुरानी सराह है और उस वक्त की बनी हुई, उस वक्त के पत्थर यहाँ पर लगे हुए। ये सराह जो है वो अपने आप में एक बड़ी अलग सी पहचान जो है वो रखती है और राजौरी ज़िला का इतिहास की दर्शाती है। हालांकि कुछ साल पहले टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इकोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे डेवलप करने का प्रयास जो है किया, लेकिन उस हद तक ये डेवलप नहीं हुई है जिस हद तक इसे डेवलप होना चाहिए था। अब यहाँ के लोगों की, राजौरी ज़िला के तमाम लोगों की ये मांग है कि इस सराह को डेवलप किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आएँ और इस इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करें। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। राजौरी की विधायक इफ्तिखार अहमद ने राजौरी के बेला कॉलोनी में बस स्टैंड की ब्लैक टॉपिंग का उद्घाटन किया, जिससे स्थानीय बुनियादी ढांचे को काफी बढ़ावा मिला। ये बस स्टैंड थाना मंडी और दरहाल तहसील के निवासियों की सेवा करेगा, जिससे यातायात की भीड़ कम होगी और इलाके में परिवहन सुविधाएं बढ़ेंगी। इस प्रोग्राम के दौरान इफ्तिखार अहमद ने इससे जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो लोगों की ज़रूरतों को मौसर तरीके से पूरा करने के लिए राजौरी में चल रही सभी तरक्याती स्कीमों में तेजी लाएं। इसको हम वार फुटिंग पे कंप्लीट करके इसको हैंड ओवर करेंगे ताकि इस यहाँ भी जो जिस पर्पज़ के लिए ये बना है
क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करके हमने देखा नीचे न्यू बस स्टैंड है, वो पिछले 25 साल से नहीं बना। मैं आज आपको कहूँगा ये हमने ब्लैक टॉपिंग का काम आज स्टार्ट किया, बहुत ही जल्द 3 महीने के अंदर वो बस स्टैंड हमने फंक्शनल करना है, ये मेरी प्रायोरिटीज़ है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLHH के साथ। यमुनानगर और फरीदाबाद में अलग अलग वारदातों में पुलिस को मिले 3 शव। यमुनानगर के गांव हरेला में पेड़ से टंगा मिला लापता प्रदीप का शव, तो फरीदाबाद में नेशनल हाईवे पर मेवला महाराजपुर के पास पुरानी निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिले 2 व्यक्तियों के शव। पुलिस की जांच जारी। फरीदाबाद में ऑटो से बरामद हुआ मांस। गौमांस के शक की सूचना के बाद लोगों ने ऑटो चालक और उसके सहयोगी को दबोचकर पुलिस के हवाले किया। सोनीपत शहर में जूलर से लूट के मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने ऑनलाइन गेमिंग में गंवा दिए थे लाखों रुपए, उसके बाद ही लूट की वारदात को दिया अंजाम। सोनीपत में 4 एकड़ जमीन अपने नाम करवाने के लिए बेटे ने पिता की हत्या। पुलिस ने मां बेटे को हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार। पुलिस के शहीद जवान की याद में जम्मू पुलिस ने किया बाइक रैली का आयोजन। एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन ने दिखाई हरी झंडी। आबू रोड में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 8 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मास्टरमाइंड पुलिस की पकड़। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 पर। आप देख रहे हैं इस वक्त की अहम खबरें। नौशहरा तहसील के सीमावर्ती इलाके सेरी में श्रीमद् भागवत कथा और ज्ञान महायज्ञ का आयोजन हुआ। श्री 1008 महामंडलेश्वर श्रीमद संतोष दास मोदी जी महाराज की देखरेख में श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया। इसी उपलक्ष्य में ढोल नगाड़ों के साथ कलश यात्रा भी निकाली गई। कलश भरने के लिए पैदल यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में आसपास के गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और श्रीनगर में बुक रिलीज प्रोग्राम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की शिरकत। इस प्रोग्राम में वो खुद मौजूद है। मनोज सिन्हा कर रहे हैं इस वक्त खिताब। आपको सीधे ले चलते हैं जम्मू कश्मीर। मार्ग यही है कि जिन्होंने घोर तपस्या करके मेहनत करके उस ज्ञान को जाना है, उस परम तत्व को समझा है, जो रास्ता उन्होंने दिखाया उसी रास्ते पर हम चल पड़े। मैं समझता हूँ इसमें आधा काम हम लोगों का हो जाता है। और इसीलिए इस वाक्य को बार बार जोर दिया जाता है कि महाजनो ये गतः सपंथा। इस किताब में सैला ने मुस्लिम समुदाय के ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व चुने हैं जिन्होंने संगीत, शिक्षा, रक्षा, विज्ञान, सिनेमा जैसे तमाम क्षेत्रों में न सिर्फ अपने लिए व्यक्तिगत सफलता अर्जित की है, बल्कि वैश्विक पटल पर भारत का नाम भी रोशन किया है। इस पुस्तक की सबसे जो यूनिकनेस है, इसकी अद्वितीयता जिसे हम कह सकते हैं, लेखक यानी सैला स्वयं युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं तो लोग कुछ और सोचेंगे। उनकी जीवन यात्रा, उनका कर्म क्षेत्र हमारी संस्कृति के मानवतावादी आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है। सैला के जीवन में भी चुनौतियां कम नहीं थी, लेकिन बहादुरी से उसका मुकाबला किया। अपनी सारी रचनात्मक शक्ति अपने लक्ष्यों को साकार करने में लगाया और जम्मू कश्मीर की पहली बेटी है जिसने देश के प्रतिष्ठित एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव जीता। तमाम विचारों, धारणाओं से जूझते हुए अपनी राह स्वयं बनाई। निश्चित रूप से नौजवानों के लिए एक प्रेरणा है। स्वावलंबी बनने का संदेश भी ये और इनकी पुस्तक दे रही है। अपनी यात्रा में अनेक विचारधाराओं से गुजरते हुए सैला ने लोक शक्ति को जागृत करने का एक संकल्प उठाया था और आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भविष्य उन्मुख स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जोड़कर
भारत के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान अभी भी दे रहे हैं। इस पुस्तक में जीवन यात्रा की चर्चा में उनके सपने, उनके विचारों का रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है। साथ ही उन्होंने ये भी संदेश दिया है कि हमारा देश, भारत, कभी भी संकुचित और संकीर्ण विचारों का देश नहीं रहा है, बल्कि इसने सदैव विविधता में एकता पर बल दिया है। सेला ने यह भी आह्वान किया है कि हमें मिलकर एक ऐसे जम्मू कश्मीर का निर्माण करना चाहिए जहां सर्वत्र शांति हो, समावेशी विकास हो, आर्थिक समृद्धि हो, ताकि देश के अन्य जो विकसित राज्य हैं इस संघ राज्य क्षेत्र, इस यूनियन टेरिटरी की तरफ आदर के भाव से देख सके। मैं कहूंगा कि इस पुस्तक में सेहला ने साहस के साथ ऐसे सवाल भी उठाए हैं जो भारत के खासतौर से मुस्लिम समुदाय को शायद कई दशक पहले उठाने चाहिए थे। अपीजमेंट की राजनीति की वजह से किस प्रकार मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ने से रोका गया, उस पर भी सेहला ने बहुत बेबाकी से अनेक प्रश्न खड़े किए हैं। और एक दूसरी बात जरूर मैं उद्धृत करना चाहूंगा कि किसी सामान्य परिवार से एक लड़की निकल करके यहां पहुंचे, मुझे लगता है ये बड़ा अचीवमेंट होता है, क्योंकि जिनके बाप दादा तो अच्छी जगहों पर रहे, उन्हें प्राप्त करने में थोड़ा आसानी रहती है। हिंदुस्तान में आजादी के बाद से ही मुस्लिम समुदाय को राजनीति का शिकार बनाया गया, ऐसे भ्रमजाल दिखाए गए जिससे एक बड़ा तबका विकास की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो सका। ये सच्चाई है और उसका खामियाजा नई नस्लों और विशेष रूप से महिलाओं को भुगतना पड़ा है। सेहला ने उस पर भी बेबाक टिप्पणी की है और इस बात पर बल दिया है कि विकसित भारत की यात्रा में 20-21 करोड़ मुसलमानों को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है, बल्कि उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना ही होगा और बिना उनके विकास के विकसित भारत नहीं बन सकता है। अभी देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की चर्चा हुई। अक्सर अपने बचपन की एक कहानी वो सुनाते थे। जब वो 10 साल के थे, उनके पिताजी उस समय रामेश्वरम पंचायत बोर्ड के अध्यक्ष थे। एक बार कलाम साहब को उन्होंने थप्पड़ मार दिया और गलती कलाम साहब की ये थी कि उन्होंने अपने पिताजी की अनुपस्थिति में, एब्सेंस में, कोई पड़ोसी आया और गिफ्ट दे करके गया, उसे स्वीकार कर लिया। बाद में उनके पिताजी ने उन्हें समझाया कि हर इंसान अपने लिए एक रास्ता चुनता है और वो जो रास्ता तय करता है उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, स्वयं जवाबदेह होता है। कलाम साहब हमेशा मुस्लिम बुद्धिजीवियों और उलेमाओं से जीवन भर ये कहते रहे कि हम सभी का सिर्फ एक मिशन होना चाहिए और वह है भारतवर्ष की तरक्की। एक बार दिल्ली में मुस्लिम बुद्धिजीवियों की सभा में कलाम साहब ने कहा कि सभी मुसलमानों को भारत को राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए भीतर से या किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से रक्षा करने के लिए एकजुट होना होगा तथा भारत को विकसित बनाना ही होगा। कलाम साहब अक्सर हजरत मोहम्मद साहब का एक संदेश भी सुनाया करते थे और मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा, जब बोलो तो सच बोलो, आप जो वादा करते हैं उसे पूरा करें, अपने भरोसे का निर्वहन करें, अपना हाथ मारने और लेने से रोकें। कलाम साहब का सपना था कि मुस्लिम समुदाय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से युवाओं, विशेषकर बालिकाओं को ज्यादा एम्पावर करना होगा। सेहला का भी यही सपना है और इस सपने को समस्त कश्मीरी अवाम एकजुट होकर ही पूरा कर सकती है। इस अभियान में बिना किसी पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस के, बिना किसी झिझक के समस्या को पूरी तरह स्वीकार करके हमें कदम उठाने होंगे। मैं ऐसे तत्वों को पहचानना भी बड़ा आवश्यक होता है। कभी कभी भावनाओं में बह करके हम कुछ ऐसा कर देते हैं जिसका
अंजाम हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। तरक्की के समान अवसर मिलें, मुस्लिम समुदाय के युवाओं को बदलते विश्व की जरूरतों के मुताबिक मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ा जाए, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। अनेक योजनाएं जम्मू कश्मीर में भी या भारत सरकार की ओर से चल रही है। पढ़ो परदेश योजना के द्वारा विदेश के अनेक टॉप इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। अनेक ऐसे कानून बदले गए हैं जिससे मैं समझता हूं कि सम्मान बढ़ा है लोगों का। मैं कोई समाज शास्त्र और पॉलिटिकल साइंस पढ़ा नहीं, क्योंकि शहला रशीद ने इंजीनियरिंग भी पढ़ लिया और सोशियोलॉजी भी पढ़ लिया, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ लिया। प्लेटो ने 24 साल पहले लिखा था कि राज्य की स्थापना का सबसे बड़ा उद्देश्य किसी एक वर्ग की खुशी और विकास नहीं है, बल्कि समग्र समाज की सबसे बड़ी खुशी, ये राज्य का उद्देश्य होना चाहिए। लगभग उसी कालखंड में तमिलनाडु के महान कवि थिरुवल्लुवर ने भी एक वाक्य लिखा कि राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रोडक्टिविटी और सीमाओं की रक्षा शामिल है। शासक का जो मूल कर्तव्य है, समानता के आधार पर इन जिम्मेदारियों को पूरा करे जिसमें सभी की खुशी शामिल हो। मुझे लगता है कि एक प्रोग्रेसिव और वेलफेयर स्टेट के लिए ये दोनों परिभाषाएं सबसे प्रासंगिक हैं, सबसे उपयुक्त हैं। अनेक कल्याणकारी योजनाएं यहां भी चल रही हैं। मैं कह सकता हूं कि उसमें कोई भेदभाव धर्म, पंथ, जाति, क्षेत्र के हिसाब से हो, ऐसी नियत नहीं रही है। और मैं कह सकता हूं कि ये सुनिश्चित करने में काफी हद तक सफलता मिली है। कई चीजों के बारे में मुझे जानकारी है या बताया गया कि ये पहली बार हुआ 30 साल में, 32 साल में, 34 साल में। लेकिन आज मैं पहली बार जाना कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में कोई महिला वाइस सांसद पहली बार लगी और उसका श्रेय मुझे मिल गया। ये भी एक मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। आज देश के किसी हिस्से में आप महिलाओं या प्रबुद्धजनों से बात करिए, उस बातचीत में बिना हिचक कई लोग स्वीकार करते हैं कि नई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सदियों से भारत की सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्था ऐसी रही है जिसने सभी धर्मों को फलने फूलने का वातावरण तैयार किया है। और मैं कह सकता हूं कि आज भी अनेक मुस्लिम देशों से लाख गुना बेहतर वातावरण हमारे देश में है। शहला की पुस्तक में एक रोल मॉडल आमना बेगम अंसारी ने इसका विस्तार से जिक्र भी किया है। मैं इस विषय पर यह अवश्य कहना चाहूंगा कि सम्राट अशोक ने 12वें शिलालेख सर्व धर्म संभाव के सबसे महत्वपूर्ण संदेश उसमें लिखवाया था। और उस शिलालेख पर लिखा है, आज भी वो उपस्थित है देश में, वह जो अपने धर्म का आदर करता है और दूसरे के धर्म की निंदा करता है, वह जो अपने धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे के धर्म को छोटा मानता है, वह निश्चित ही सबसे बड़ी हानि अपने धर्म की करता है। 5000 वर्ष पूर्व अथर्ववेद में हमारे यहां कहा गया, जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माण पृथ्वी यथोकसम, अर्थात यह पृथ्वी जिस पर विभिन्न विश्वास और चेतना के लोग एक शांतियुक्त घर के समान रहते हैं, वो सभी हमको सुख दे। भारतवर्ष सभी महान धर्मों की भूमि रही है और विभिन्न पंथों, उपासना पद्धतियों को इस देश ने पूरे सम्मान से गले लगाने का काम किया है। इस राष्ट्र ने जन जन को ऐसा संबल प्रदान किया है ताकि वह मातृभूमि के प्रति सच्ची श्रद्धा से सेवा करे और मातृभूमि की अखंडता की रक्षा करे। भारतवर्ष की प्राचीन संस्कृति में करुणा, सेवा और शांति, इसको सर्वोच्च महत्व दिया गया है। वेदों में तो संपूर्ण जल, थल, नभ में शांति की कामना हो गई। जो लोग पूजा करते होंगे, ये मंत्र पूजा के प्रारंभ में ही पढ़ा जाता है,
शांति सर्वा शांतिरेव शांति सामा शांति रेखी। यह भावना शांति और समन्वय की है। सभी को समान अवसर मिले। आजादी के बाद के भारत में 3 मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 4 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, अनेक साइंटिस्ट, अनेक इंजीनियर, अनेक मंत्री, ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। इस पुस्तक में A.R. रहमान, सानिया मिर्जा, डॉक्टर जमाल खान, शम्स आलम, डॉक्टर जहीर काजी, लेफ्टिनेंट जनरल फताह हसनैन जैसी अनेक शख्सियतों का जिक्र है। जनरल हसनैन ने लंबे समय तक इस देश की सेवा की। जम्मू कश्मीर से भी वो बहुत ही करीब से जुड़े रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व और उनकी उपलब्धियां निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को प्रेरणा देंगी। वह दृढ़ संकल्प और नई उमंग के साथ विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। मॉडर्न फिलॉसफी के विकास में जी मूर का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपिया एथिका। इस पुस्तक में उन्होंने नीति और नैतिकता पर चर्चा करते हुए एक सवाल उठाया कि वह कौन सी चीज है जो कल्याणकारी है और हम कैसे कर्म करें, मैंने कैसे काम करें, मुझे क्या करना चाहिए। यह सवाल मन में आना बड़ा स्वाभाविक है। और आज हमारा पड़ोसी मुल्क जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में विकास की गति रोकने, लोकतंत्र के पर्व के बाद आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, उसका जवाब सुरक्षा बल, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, उनका अपना दायित्व है। लेकिन यहाँ के युवा ही एकजुट होकर के दे सकते हैं। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जम्मू कश्मीर के अमन और तरक्की के लिए आपकी एकजुटता ये बड़ी आवश्यक है और ये कल्याणकारी है। आपका कर्म मिलकर ही भारत को विकसित राष्ट्र बना सकता है। सेहला ने इस दिशा में इस पुस्तक की रचना के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। उनके शब्द केवल मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि उनमें समाज के सभी वर्गों के लिए तथा विशेष रूप से नौजवानों के लिए विकसित भारत के संकल्प का एक आग्रह भी है। मैं कामना करता हूं कि उनकी पुस्तक बेस्ट सेलर हो, वो आगे भी और लिखें, जम्मू कश्मीर के विकास तथा भारत में इसी प्रकार का अपना योगदान देती रहे। कई लोग किताब मांग के ही पढ़ते हैं, तो मैं आग्रह किताब जरूर खरीदिए। और इस किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो राज कपूर साहब की एक फिल्म का गाना सलीम साहब ने बाद में लिखा है, जिसे शैलेंद्र ने बनाया था कि किसी की मुस्कुराहटों से हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। लव एंड काइंडनेस, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपके हृदय में है, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से अच्छी दिशा में हम जा सकेंगे। आप सब यहाँ आए, मैं आपको हृदय की अंतरतम गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। Now I request the author, Ms. Shaila Rashid, to come forward and present vote of thanks. थैंक यू सर। आपने किताब एक्चुअली में पढ़ी है। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस वक्त श्रीनगर में मौजूद और वहाँ उन्होंने अभी एक खिताब किया है। दरअसल रोल मॉडल्स नाम की किताब का इजरा होना था, यानी श्रीनगर में बुक रिलीज़ प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में वो खुद वहाँ मौजूद थे। उन्होंने इस वक्त अपने तासुरात का वहाँ इजहार किया और कहा कि किस तरह से समाज को आगे बढ़ने के लिए समाज के हर तबके हर समुदाय का जो है वो आगे बढ़कर निकलना और एक दूसरे की मदद करना, इसके साथ ही हम समाज को विकसित कर सकते हैं और इसी के साथ हम भारत का या देश का विकास भी का सपना भी संजो सकते हैं। और इसी के साथ ही हम रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
सूरत में उधना रेलवे स्टेशन पर उमड़ी हजारों यात्रियों की भीड़। त्योहार के मद्देनजर चलाई गई 85 नई ट्रेन। सूरत से यूपी बिहार के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने की 106 स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था। अयोध्या में राम की पैड़ी पर हुआ लाइट एंड साउंड शो। रोशनी से जगमग हुई रामनगरी। अयोध्या में इस बार 25 लाख दिए जलाने की तैयारी। 1100 लोग करेंगे सामूहिक तैयारी। ड्रोन शो भी होगा। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का बड़ा बयान। देश में वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने की मांग। 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद करने का भी किया ऐलान। मिस इंडिया निकिता पोरवाल अपने गृहनगर उज्जैन पहुंची। उज्जैन पहुंचने पर लोगों ने उनका किया जोरदार स्वागत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दक्षिण कश्मीर के पालपुर कस्बे में इन दिनों केसर के फूल तोड़े जा रहे हैं। इस बीच नेशनल हाईवे के पास केसर के खेतों में पर्यटकों की खास भीड़ देखने को मिलती है। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जाने वाले पर्यटक इन खूबसूरत खुशबूदार वादियों में कुछ पल बिताकर फूलों को देखते हैं और सेल्फी लेते हैं और अपने गंतव्य की ओर यानी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कुछ पर्यटकों ने कहा कि उन्होंने केसर के फूल पहली बार देखे हैं। इस सीन पर उन्होंने काफ़ी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कश्मीर का केसर पूरी दुनिया मशहूर है और दूसरे पर्यटकों को भी यहाँ आकर जन्नत का मजा लेना चाहिए। सैफरन के फूल मैंने पहली बार देखे लाइफ में। उसका ये प्रोडक्शन कैसे होता है, पिकिंग कैसे होती है, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। दैट्स इट। एंड हाँ, मैं लेकर भी जाऊंगी घर पे। बॉम्बे वालों को हम यही बोलेंगे कि प्लीज़ आएँ, यहाँ की ब्यूटी एक्सपीरियंस करें और समझें कि कैसा है कश्मीर, हाउ सेफ़ इट इज़। बहुत ज़्यादा सेफ़ है कश्मीर। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले भी आ सकते हैं, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। कोई डरने की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। ये जो वादिया है जो हम देख रहे हैं सैफरन का, वो इतनी अच्छी चीज़ है जो हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। और इसका जो बेनिफिट है एक इंसानों को लेना चाहिए और कश्मीर सबको आना चाहिए, क्योंकि कश्मीर जैसा, और मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कि इसे संभाल के रखिए, क्योंकि ये एक बोलते ना चांद का टुकड़ा है। इसे अगर हम संभाल लेंगे तो कश्मीर का जो विकास है वो बहुत ऊंचाई पे चलेगा और कश्मीर पूरे देश को संभाल के लेके चलेगी। यही मैं बोलूँगा और सबको कहूँगा, कश्मीर आइए और एक बार देख के जाइए। आने के बाद हमें ऐसा लगा कि हर लोगों ने, इंडिया के हर पार्ट से लोगों ने कश्मीर आना चाहिए। कश्मीर की जो ब्यूटी है वो देखने लायक है और यहाँ जो भी आएगा उसको लगेगा कि दोबारा हमेशा आनी चाहिए। हम कल गुलमर्ग गए, उसके पहले सोनमर्ग गए और आज हम पहलगाम जा रहे। हमने यहाँ की जो ब्यूटी देखी, रियली ये जो नेचर की ब्यूटी जो है देखने लायक है। और मैं कहूँगा कि कश्मीर के लोगों ने भी लोगों को आकर्षित करने के लिए ये ब्यूटी है हमेशा के लिए जतन करके रखनी चाहिए। और बांडीपुरा जिले के गुंड जहांगीर गांव के निवासी अधूरे ड्रेनेज सिस्टम के कारण संघर्ष कर रहे हैं। अधूरे प्रोजेक्ट ने भारी समस्याएं पैदा कर दी हैं। चूंकि सर्दी का मौसम आ रहा है, इसलिए ग्रामीण इस बात से आशंकित हैं कि सर्दियों में जल भराव वाली सड़कों पर चलना असंभव हो सकता है। ग्रामीणों ने अपनी चिंताएं व्यक्त करते हुए कहा है कि एक ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए। बारिशें पड़ती हैं तो फिर उसके बाद बहुत पानी जमा होता है तो मुश्किल होता है। पहले एक ठेकेदार था और उसने काम किया, उसके बाद दूसरा आ गया और जब हमने दूसरे से भी हमने फ़ोन किया है, शायद उसका नाम है मोहम्मद अशरफ साहब, उसको भी हमने किया था। उसने बोला हम सैटरडे से काम शुरू करेंगे। तो अभी वो मुझे लगता है वो सैटरडे आई नहीं है, क्योंकि ये ड्रेनेज का मसला है, ये एक बड़ा मसला है हमारे गांव के लिए। और मैं आला हुकाम से गुजारिश करना चाहता हूँ और ऑनरेबल जो नए हमारे लेजिस्लेटर बन गए हैं, चाहे निज़ाम साहब या हिलाल अकबर लोन साहब, अगर इसमें वो इंटरवेन करे तो ये मसला जल्द अज जल्द हल हो। और महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग पुलवामा ने दौरान शब पापुर में गैर कानूनी रेत निकालने की पादाश में 6 टिप्पर गाड़ियों को जब्त किया। वही महकमे ने
पांथा चौक श्रीनगर में दौरान 8 टिपर गाड़ियां सीज की हैं। महकमे के एक अफसर ने बताया कि कुछ अफराद कानून को ताक पर रखकर दरियाए झेलम के बांधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और जल्द ही इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यमुनानगर और फरीदाबाद में अलग अलग वारदातों में पुलिस को मिले 3 शव। यमुनानगर के गांव हरेला में पेड़ से टंगा मिला लापता प्रदीप का शव, तो फरीदाबाद में नेशनल हाईवे पर मेवला महाराजपुर के पास पुरानी निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिले 2 व्यक्तियों के शव। पुलिस की जांच जारी। फरीदाबाद में ऑटो से बरामद हुआ मांस। गौमांस के शक की सूचना के बाद लोगों ने ऑटो चालक और उसके सहयोगी को दबोचकर पुलिस के हवाले किया। सोनीपत शहर में जूलर से लूट के मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने ऑनलाइन गेमिंग में गंवा दिए थे लाखों रुपए। उसके बाद ही लूट की वारदात को दिया अंजाम। सोनीपत में 4 एकड़ जमीन अपने नाम करवाने के लिए बेटे ने पिता की हत्या। पुलिस ने मां बेटे को हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार। पुलिस के शहीद जवान की याद में जम्मू पुलिस ने किया बाइक रैली का आयोजन। एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन ने दिखाई हरी झंडी। आबू रोड में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। 8 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मास्टरमाइंड पुलिस की पकड़ से दूर। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में जहरीली हुई हवा। कई इलाकों में AQI 400 के पार। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नोएडा में मिक्सर प्लांट को किया सील। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुंछ ने सालाना पाथ संचलन का एहतमाम किया। सैकड़ों रजाकारों ने बैंड की धुन पर मार्च करते हुए पुंछ शहर में मार्च किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इतवार को पुंछ जिले की जानिब से सालाना राह तहरीक का एहतमाम किया, जिसमें जिले भर से हर उम्र के सैकड़ों रजाकार मुकम्मल वर्दी यानी संघ की वर्दी में शहर के कृष्णचंद्र पार्क में जमा हुए। इस मार्च की सदारत जिला संघ चालक पुंछ अशोक जौहर ने की, जबकि संघ के राजौरी पुंछ महकमे के मुहिम जो महेंद्र कुमार करीदी मुकर्रिर के तौर पर मौजूद थे, जहां उन्होंने रजाकारों से संघ के बारे में बात की, जिसके बाद संघ के बैंड के साथ मार्च का आगाज किया गया। कृष्णचंद्र पार्क से शुरू होने वाले इस पाथ मूवमेंट में तकरीबन 500 रजाकारों ने हुब्बुल वतनी पर मबनी गीत गाते हुए शहर का चक्कर लगाया और दोपहर को ये रास्ता फिर कृष्णचंद्र पार्क पहुंचा, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दुआ के बाद ये तकमील को पहुंचा। आज हम यहाँ कृष्णचंद्र पार्क में अपना वार्षिक पथ संचलन का कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में महेंद्र सोनकोट पूरे जिले से स्वयंसेवक सम्मिलित हुए। ये संचलन हमारा बाजार से पुरानी पुंछ से पूरे नगर में घूमता हुआ कॉलेज ग्राउंड में संपन्न हुआ और ये हमारा शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये हम डिसिप्लिन और अनुशासन का प्रदर्शन करते हैं। एक साथ मिलकर चलना, बैंड और गीत की लय पर कदम मिलाते हुए पूरा संचलन करना। स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में रहे और लगभग 400 के लगभग स्वयंसेवकों ने इसमें भाग लिया। पूना पुरानी पुंछ से यहाँ पर ये संपन्न हुआ। यहाँ का पर भोजन की व्यवस्था की गई। ऐसा है कि 1925 में जब संघ प्रारंभ हुआ तो वो केवल नागपुर के अंदर ही जो है उसकी शाखाएं प्रारंभ हुई, लेकिन धीरे धीरे अपने स्वयंसेवकों का प्रयास से, कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से इस समय दुनिया के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन जो है वो देश और समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए जो है हजारों लाखों स्वयंसेवक जो है वो काम कर रहे हैं। संघ जो है 100वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और हम देख रहे हैं कि संघ के जो स्वयंसेवक हैं निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास के साथ देश और समाज की उन्नति और प्रगति के लिए जो है दिन रात लगे हुए हैं।
और कश्मीरी सिविल सोसाइटी ने मरहूम शहीद मोहम्मद मकबूल शेरवानी को खराज अकीदत पेश किया। इन्होंने 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज की पहली सिख रेजिमेंट श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरी थी, जिसके एक दिन बाद साबिक शाही रियासत के हुक्मरान महाराजा हरि सिंह थे। जम्मू कश्मीर ने 26 अक्टूबर 1947 को यूनियन ऑफ इंडिया के साथ इल्हाक के मुआहदे पर दस्तखत किए। कश्मीरी सिविल सोसाइटी, जिसकी क़यादत कर रहे इंसानी हकूक़ के कारकुन जावेद अहमद बेग ने जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में कायम अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ कौंसिल में भारत की नुमाइंदगी की है। उन्होंने एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें उन्होंने शहीद मकबूल शेरवानी की शहादत को खराज अक़ीदत पेश किया और इस दिन को यौम शहादत के तौर पर बनाया। मरकज़ी तकरीब बारामूला टाउन के मकबूल शेरवानी कम्युनिटी हॉल में मुनक़िद हुई। पिछले सालों में सिर्फ भारतीय फ़ौज ही शहीद मकबूल शेरवानी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तक़रीबात मुनक़िद करती थी, लेकिन इस बार आम कश्मीरियों ने अज़ खुद ऐसा करने का फैसला किया। पाकिस्तान के द्वारा भेजे हुए जो पश्तून ट्राइब्समैन थे, जिनमें पाकिस्तान के रेगुलर भी थे, जिन्होंने कहर बर्पा किया था 47 में कश्मीर में, और हमारे एक बहुत बड़े हिस्से पे गालिबन जो है कब्ज़ा जमाया गिलगित बल्तिस्तान और POJ के। हम मज़म्मत करते हैं पाकिस्तान के उस रवैये की। 47 में जो जुल्म तशद्दुद पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर में किया, उसकी मज़म्मत करते हैं सख्त तरीन अल्फाजों में, और पाकिस्तान के उस एग्रेशन को हम रिजेक्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादिया कश्मीर की सिविल सोसाइटी रिजेक्ट करती है। आज के दिन के हवाले से हमने खराज अकीदत पेश करने के लिए जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी ने आज अहद किया कि हम हर 27 अक्टूबर को ठीक इसी जगह खराज अकीदत पेश किया करेंगे शहीद मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब और दीगर जो शोहदा 47 में थे। और शालीमार ज़राई यूनिवर्सिटी श्रीनगर ने सरसों के बीज की नई वैरायटी शालीमार सरसों 2 मुतारिफ किया है, जिससे कश्मीर में सरसों के फसल में काफ़ी हद तक इजाफा होगा और ये बीज किसानों में मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। डायरेक्टर एक्सटेंशन तिल मोहम्मद मखदूमी ने पापुर में न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए कहा है कि अगरचे कश्मीर को 70% तेल बाहर से लाना पड़ता था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी की नई टेक्नोलॉजी की मदद से जो बीज मुतारिफ किया गया है, इससे करीबन 100% तेल की कमी खत्म हो जाएगी। त्राल का एरिया हो, पापुर का एरिया हो, पतली बाग हो, लालहार हो, या दूसरे कुछ हमारे कृषि विज्ञान के गिरनाओं में ऐसे जो फार्मर्स हैं, उनको हमने ले लिया और उनको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट शालीमार सरसों 2 बीज दे दिया। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सिटी का अपना रिलीज करदा सीड है, जो बाहर के सीड से काफ़ी इम्प्रूव्ड है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यील्ड उसकी अच्छी है। उम्मीद है अगर हमारे फार्मर हजरात इस टेक्नोलॉजी पर चलेंगे और इस सीड को उगाएंगे और सीड को पॉपुलर करेंगे, और जो गैप है बिटवीन 30-40 to 60-70 दैट विल मिनिमाइज अप टू, उम्मीद है कि 70 to 20, 70 to 30। तो दिस इज आवर टारगेट और यही हमारा गोल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।